प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको शलोम। आप सब अच्छे हैं प्रियो। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के भय मानने वालों को परमेश्वर किस तरह आशीष देते हैं और हम अपने बच्चों की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। इन बातों को आज हम सीखेंगे। निर्गमन की पुस्तक पहला अध्याय 16वें वचन से। जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना। 21 वचन से। इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना। प्रियो, फिरौन के शासन काल में यदि बेटा जन्म ले तो उसे मार दिया जाता था। वो समय ऐसा समय था। इजरायली लोग मिस्र देश में फिरौन के अधीनता में बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहे थे, बहुत ही कष्टों में, बहुत ही वेदना में आंसू बहा रहे थे। ऐसे दिन थे वे बहुत ही हताश और निराश हो चुके थे। वे सोचने लगे, हम क्यों जी रहे हैं, हम जी के क्या करें। कठिन परिश्रम के अलावा, मजदूरी के अलावा इस फिरौन की गुलामी में हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे जीवन नाश हो रहे हैं, ये सोचकर वे हताश और निराश थे। ऐसे स्थिति में जब वे जी रहे थे, तब फिरौन एक और आज्ञा जारी किया। वो क्या है कि इजरायलियों के यदि लड़का पैदा हो तो तुरंत मार देना। इस तरह से धाइयों को उसने आज्ञा दिया। लेकिन धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, फिरौन की आज्ञा ना मानकर लड़कों को जीवित छोड़ देती थी। एक सुंदर बात वहां लिखा है, क्या है देखेंगे, आइए। 20वां वचन। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ क्या लिखा है, भलाई की, क्योंकि 17वां वचन। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। प्रियो, ध्यान दीजिए, मिस्र देश में रहने वाली धाइयां वे मिस्र के राजा का भय नहीं मानी, पर किसका भय माने, परमेश्वर का भय माने। प्रश्न यह है कि आज हम अपने जीवन में किसका भय मानते हैं, किसके अधीन होते हैं। हम में बहुत से लोग संसार के, शैतान के, पाप के अधीन होकर जीते हैं। शैतान बैठो कहने से बैठते हैं, उठो कहने से उठते हैं। शैतान खाओ कहने से खाते हैं, पियो कहने से पीते हैं, मारो कहने से मारते हैं, घूमो कहने से घूमते हैं, विरोध करो कहने से विरोध करते हैं। शैतान के कहे अनुसार करते रहते हैं, क्योंकि आप शैतान के अधीन हो जाते हैं। प्रियो, फिरौन किसके सदृश है, शैतान के सदृश है। मिस्र किसके सदृश है, संसार के सदृश है। इजरायली लोग किसके सदृश हैं, आज के विश्वासियों के सदृश हैं। प्रियो, हम देखते हैं ये धाइयां फिरौन जो शैतान के सदृश है उसके अधीन नहीं हुई। फिरौन दुष्ट व्यक्ति है, उसकी आज्ञा नहीं मानने से वो कुछ भी कर सकता है, तो भी आज्ञा नहीं माने। वे किसकी आज्ञा माने जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा माने। क्यों माने, क्योंकि परमेश्वर का भय मानते थे। प्रियो, आज परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आज परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो उनका भय मानते हैं। लिखा है, परमेश्वर का भय मानना बुराई से घृणा करना है। यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आप बुराई से बैर करेंगे, पाप से घृणा करेंगे, अपवित्र जीवन से आप दूर रहेंगे। प्रियो, फिरौन की दी गई अनावश्यक पाप में आज्ञा पर वे ध्यान नहीं दिए, क्योंकि वे फिरौन का भय नहीं मानते थे, परमेश्वर का भय मानते थे।
बुराई करने के बदले वे भलाई किए। यह समाचार फिरौन को मालूम चला, इसलिए क्या किया? अपने लोगों को आज्ञा दिया। क्या है जानते हैं? इजरायली लोगों में कोई भी स्त्री लड़के को जन्म देने से मैं तुम्हें लाइसेंस दे रहा हूं। क्या करना है तुम्हें? उस लड़के को उसी समय ले जाकर नील नदी में डाल देना। नील नदी उन दिनों मगरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। नील नदी में, जिसमें बहुत से मगर रहा करते थे, इजरायलियों से जन्मे लड़कों को जब डाल रहे थे और जब वे मगर उन छोटे बच्चों को खा रहे थे, वो नील नदी का पानी खून सा दिखाई देता था। कृपया ध्यान दीजिए, फिरौन जिस तरह से इजरायली बच्चों को नील नदी में डालकर नील नदी के पानी को खून सा कर दिया, परमेश्वर ने देखा। उसके बाद क्या किए? उसी नील नदी के पानी को परमेश्वर क्या किए? खून में बदल दिए। परमेश्वर ने कहा, फिरौन, तुम्हारे अधिकार के बल पर इजरायलियों के जन्मे हुए लड़कों को नील नदी में डालकर नील नदी के पानी को तुमने खून में बदला। अब तुम देखो मैं क्या करता हूं। तुमने केवल नदी के कुछ स्थानों में खून दिखाई दे ऐसा किए, पर मैं पूरे नील नदी के पानी को खून में बदल दूंगा। बदला कि नहीं? यानी परमेश्वर ये साबित कर रहे हैं, फिरौन से भी मैं अधिक सामर्थी और शक्तिशाली हूं। प्रियो, याद रखें, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, शैतान से भी सामर्थी है। आपके चारों ओर शासन का जो अधिकार है और जो अधिकारी हैं, इन सब से बढ़कर हमारे परमेश्वर का अधिकार उत्तम है, मत भूलिए। प्रियो, इब्रियों में किसी का लड़का होने से उसे उसका पड़ोसी हो सकता है, सामने घर वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उस बच्चे को उठाकर एकदम से नील नदी में डाल देने का अधिकार था। ऐसे भयानक दिनों में एक लेवी वंश के पति और पत्नी उस प्रांत में वो रहते थे। वो पत्नी आकर अपने पति से बोली, क्यों जी, खुशखबरी है। क्या है खुशखबरी? मैं अभी गर्भ से हूं। तब पति ने कहा, यह खुशखबरी है, लेकिन जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता टेंशन है। किस लिए? अगर लड़की हुई तो कोई बात नहीं है, जीवित रहने देंगे, लेकिन लड़का होने से मार डालेंगे। प्रियो, क्या समझ में आ रहा है बताइए? जो मिस्र पर शासन कर रहा था फिरौन, शैतान के सदृश है। मैंने बताया ना, लड़का पैदा होने से उन्हें जीवित नहीं रहने देता था। लड़का पैदा होने से मार देता था, लड़की होने से जीवित छोड़ देता था। आज का समय उल्टा हो गया है। आज का समय कैसा है बताइए? लड़का पैदा होने से तो जीवित रखते हैं, लड़की है पता चलने से क्या करते हैं? एबॉर्शन। कुछ लोग कहते हैं ऑलरेडी एक लड़की है, दूसरी बार भी पता चला है लड़की है। लड़का होने से अच्छा होता जी, ऑलरेडी अभी 2 लड़कियां हैं, अभी फिर से मेरी पत्नी गर्भ से है। हम जाकर जब जांच करवाए, फिर से लड़की है, हमें मालूम चला हमें लड़का ही चाहिए जी। तो क्या करना चाहते हैं? लड़की नहीं चाहिए। कितनी आसानी से कह रहे हैं, नहीं चाहिए सोच रहे हैं जी। तो इसका अर्थ क्या है? तीसरी लड़की को मार देने का निर्णय लिए हैं, एबॉर्शन। इसका अर्थ जानते हैं आप? हत्या, भ्रूण हत्या। माता पिता आपसी सहमति के साथ बच्चे को ही मार देना, संसार में इससे भी घोर हत्या कोई और है कहेंगे? निश्चय नहीं है प्रियो। शैतान का स्वभाव है किसी न किसी को मारना। उन दिनों में तो लड़कों को मारने की योजना बनाया और इन दिनों में लड़कियों को मारने की योजना बना रहा है। प्रियो सुनिए, वो धाइयां जो उस दिन वहां थीं, हाय, हमारे हाथों से इन मासूम बच्चों को हम नहीं मार सकते, हमसे नहीं होगा। उन धाइयों ने एक निर्णय लिया, उस मां से जन्मे हुए बच्चे को हम क्यों मारें, हम नहीं मारेंगे।
जैसे ही वे एक अच्छा निर्णय लिए, वे किस लिए अच्छा निर्णय लिए, किसका भय मानकर निर्णय लिए बताइए? परमेश्वर का भय मानकर। फिरौन ने कहा मैं लाइसेंस दे दिया हूं, मारने का लाइसेंस दे दिया। प्रियो, इन दिनों में लोग कहते हैं पी सकते हैं, पीने में कोई बुराई नहीं है, सरकार लाइसेंस दे दी है, कोई भी पी सकता है। बार एंड रेस्टोरेंट को लाइसेंस दे दिए हैं, क्लब और पब्स के लिए लाइसेंस दे दिए हैं, व्यभिचार के लिए लाइसेंस दे दिए हैं, सरकार ही लाइसेंस दे दी है। गलत कामों को करने के लिए, गलत स्थानों में जाने के लिए, अश्लील डांस करने के लिए, बिना भय के व्यभिचार करने के लिए ऐसे देश हैं जहां लाइसेंस दिया गया है। इसलिए ये कोई गलत नहीं है। फिरौन लाइसेंस दे दिया है। कुछ कंपनियों में हम देखते हैं अधिकारी लाइसेंस दे देते हैं। अधिकारी ही कहता है हम मिलकर पार्टी करेंगे, वीकेंड पार्टीज। कौन से पार्टीज हैं ये? वीकेंड पार्टीज। मिलकर खाएंगे, मिलकर पिएंगे, पहले खाना, उसके बाद पीना, उसके बाद नाचना। ये सत्य है ना? बहुत से एमएनसी कंपनीज में वीकेंड पार्टीज के लिए अधिकारी ही अनुमति देते हैं। मंडे से फ्राइडे तक बहुत दबाव में से, काम के बोझ में से गुजरते हैं, इसलिए आप लोगों को रिलैक्स होना है, रिफ्रेश होना है। ये कहकर वीकेंड पार्टीज को ऑर्गेनाइज करके मनमानी करने के लिए, मन मर्जी से पीने के लिए, मन मर्जी से घूमने के लिए, और वैसे ही मन मर्जी से अपने शरीरों को अपवित्र करने के लिए पार्टियों का आयोजन करते हैं। ये उन्हें गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि बॉस ही कह रहे हैं ना घूमना है, बॉस ही कह रहे हैं खाना है, पीना है। ये सोचकर उसे अपने फायदे के रूप में लेने वाले आज बहुत से लोग हैं। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, ऐसे भयानक दिनों में आप भी पाप को प्रोत्साहित करते हैं क्या? क्या करें उनके साथ? यदि नहीं जाने से वे मुझे अलग तरीके से देखेंगे, उनके साथ नहीं पीने से मेरे साथ अलग व्यवहार करेंगे, उनके साथ यदि मैं भी डांस नहीं करूंगा तो मेरे साथ अलग व्यवहार करेंगे। इसलिए निश्चित रूप से मुझे उनके साथ जाना पड़ता है, निश्चित रूप से उनके साथ पीना पड़ता है, निश्चित रूप से उनके साथ घूमना पड़ता है, निश्चित रूप से उनके साथ एक दिन नरक में भी जाना पड़ेगा। जब आप नरक में तड़पते रहोगे, दांत पीसते रहोगे, तब आपका बॉस आकर ना आपको बचा सकता है, ना आपके लिए वो कुछ कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं वहां नरक में जलता रहेगा, तड़पता रहेगा। कृपया ध्यान दीजिए। लोग कहते हैं क्या करें जी, अधिकारी कर रहा है और हमें भी प्रोत्साहित कर रहा है। अधिकारी ही घूस ले रहा है, तुम भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है। अधिकारी ही कंपनी को धोखा दे रहा है और हमें भी धोखा दो कह रहा है, मिलके कंपनी को नाश करेंगे कह रहा है। क्या करें, अधिकारी ही ऐसा कर रहे हैं तो हम जैसे छोटे लोग छोटी छोटी नौकरियों को कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? हैं क्या कोई आज ऐसे कहने वाले लोग हमारे बीच? बॉस ही कर रहा है इसलिए हम भी करेंगे, इस तरह कहने वाले, अपनी गलतियों को गलत ना मानने वाले कोई हैं क्या हमारे बीच? प्रियो सुनिए, उस समय धाइयां बॉस के परमिशन देने से भी वे गलत काम नहीं किए। हमारे आंखों के सामने दिखाई देने वाले फिरौन रूपी बॉस से भी बढ़कर सृष्टि पर शासन करने वाला बॉस ऊपर से देख रहे हैं। ये व्यक्ति अधर्मी है, दुष्ट है और नीचमय कामों को और पापमय कामों को प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन परमेश्वर पवित्र हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में हमें अपराधी या गुनहगार नहीं बनना है। इस तरह वे धाइयां सोची। उस दिन धाइयां लड़कों को मार देने का अधिकार देने पर भी वे नहीं मारी। क्यों जानते हैं? वे भय मानती थी। किसका भय मानती थी? परमेश्वर का भय मानती थी। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? सुंदर बात है, देखेंगे आइए। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनका परमेश्वर भलाई करते हैं, और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए, इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। प्रियो मत मारिए, लड़की हुई है, फिर से लड़की हुई है,
एबॉर्शन करवाना है, ऐसे मत सोचिए। ये धाइयां राजा के परमिशन देने पर भी उन मासूम बच्चों को नहीं मारी। हम नहीं मारेंगे। इस तरह ना मारकर उन बच्चों को जीवित रहने देने से परमेश्वर उन्हें आशीष दिया। पेरेंट्स, मत मारिए, बच्चों को मत मारिए। आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो आशीष पाएंगे। प्रियो, कई बार माता पिता कहते हैं आज एक बच्चे को पालना ही बड़ा मुश्किल हो गया है, फिर से एक और लड़की होने से हम पाल नहीं सकेंगे। अभी हमारी 2 लड़कियां हैं, अभी एक और लड़की होने से उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, पालना है, पोसना है, उनकी शादी करवानी है। ये बहुत ही खर्चीला है, इसलिए हमसे नहीं होगा ये सोचकर उन्हें मारने की कोशिश ना करें। आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाकर बहुत सामर्थ्य करेगा और आपके घर को बसाएगा। मत भूलिए प्रियो, ऐसे भयानक दिनों में, भयानक विपत्ति के दिनों में एक लेवी परिवार में पति पत्नी सोच रहे थे लड़की होने से अच्छा है, लड़की होने से अच्छा है। इस तरह एक आशा के साथ वे जी रहे थे। वैसे ही आप लोगों में कुछ लोग सोचते लड़का होने से अच्छा है। कई बार लोग मेरे पास आकर भी कहते हैं लड़का हो सके प्रार्थना कीजिए। क्यों, लड़की पैदा होने से क्या बुरा है? ऑलरेडी एक लड़की है, लड़का हो सके प्रार्थना कीजिए। प्रियो, अभी मुझे क्या प्रार्थना करना है? प्रभु बेटा दीजिए, ये कह के प्रार्थना करना है। मैं निश्चय इस तरह प्रार्थना करूंगा कि प्रभु तेरी जो इच्छा है वही तू दे। नहीं ब्रदर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार। किसकी इच्छा के अनुसार? कृपया ध्यान दीजिए। परमेश्वर जो महान ज्ञानी है, आपको दूसरी संतान लड़की देने से आनंद से ग्रहण कीजिए, क्योंकि परमेश्वर को ही पता है बेटा देने से वो क्या करेगा, किस तरह वो आपके लिए मुसीबत बनेगा, किस तरह वो आपको दुख देगा। प्रियो, आप क्या जानते हैं? सब कुछ जानने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह हैं। वो परमेश्वर आपको दूसरी बेटी या तीसरी बेटी दे रहे हैं तो आनंद से ग्रहण कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर का तोहफा है। मेरा प्रभु यीशु मसीह किसी को भी बोझ लगे ऐसा तोहफा बिल्कुल नहीं देंगे। उनके तोहफे को तोहफे के रूप में ग्रहण करने से कितना अच्छा होगा। उन दिनों में बेचारे वो पति और पत्नी लड़की होने से अच्छा होगा, लड़की होने से अच्छा होगा, लड़की होने से अच्छा होगा, इस तरह सोच रहे थे, लेकिन लड़की नहीं हुई प्रियो, लड़का हुआ। वो पत्नी दुखी थी, वो पति भी दुखी था, क्योंकि बहुत जल्दी ये बेटा मरने वाला है। कौन से माता और पिता सब कुछ जानते हुए भी उस बच्चे को अपने हाथों में लेकर, आज ये बच्चा हमारे हाथों में है, आज ये बच्चा हमारे गोद में है, लेकिन अति शीघ्र नील नदी में फेंक दिया जाएगा। वो माँ जो अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही थी, कितना अधिक तड़पी होगी, दुखी हुई होगी, एक बार सोचिए। प्रियो, संकट के दिनों में उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? विपत्ति जब छाई हुई थी, ऐसे दिनों में लड़का नहीं होना चाहिए था। परमेश्वर क्यों इस परिवार में लड़के को ही दिया? क्यों प्रियो, परमेश्वर जानते हुए भी ऐसे संकट के दिनों में उन्हें लड़का दिया? प्रियो, लड़का देखने में बहुत ही सुंदर था, वो बहुत ही आकर्षक था, वह बहुत ही विशेष था। ऐसे उसके माता पिता ने जाना। उस बच्चे की जब तक पालन पोषण कर सकते थे तब तक वे किए। बहुत ही सावधानी और सुरक्षा के साथ उसकी रक्षा किए। खतरा उत्पन्न करने वाले लोगों को थोड़ा भी मौका दिए बिना उस लड़के को पाले पोसे। जब उसे और छिपा न सके, परमेश्वर से प्रार्थना किए, पिता अब हमसे नहीं होगा। इस बच्चे को आप क्यों हमें दिए नहीं जानते, लेकिन इस बच्चे को छिपाकर पालना अब हमसे नहीं होगा, इसलिए अब तेरे हाथों में ही सौंप रहे हैं, कहकर वो माँ एक सरकंडों की टोकरी बनाकर, उस टोकरी में राल लगाकर, उस टोकरी में उस बच्चे को रखकर परमेश्वर के हाथों में सौंप दी। विश्वास,
मैंने अपने बेटे को परमेश्वर के हाथों में सौंपा है। मेरा परमेश्वर मेरे बेटे की रक्षा करेंगे। आज हमारे बीच कोई है क्या माता और पिता? अब मेरी बेटी को पालना मुझसे नहीं हो रहा है, अब मेरे बेटे को पालना मुझसे नहीं हो रहा है। अभी मेरे बेटे और बेटियां जवान हैं, कॉलेज जा रहे हैं। जिस तरह पक्षी पंख आने के बाद घोंसला छोड़कर उड़ते हैं, वैसे ही मेरे बच्चे भी घर से बाहर हैं। मुझसे नहीं हो रहा है। मेरे बच्चों का परवरिश करना अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। चुनौती बन गया है। ये सोचकर मैं छोड़ नहीं सकता। मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं। प्रियो, उस मां ने क्या किया? सरकंडों की टोकरी बनाकर उसमें राल लगाई ताकि वो नील नदी का पानी, जो बच्चे के लिए खतरा था, उस सरकंडों की टोकरी में प्रवेश ना कर सके। उसमें राल लगाकर बच्चे को उसमें रखकर नील नदी में छोड़ दी। ये हमें क्या सिखाता है? नील नदी संसार का सदृश्य है। हमारे बच्चों को संसार में रहना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे बच्चों में संसार को आने की अनुमति नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, बच्चे जब स्कूल जाते हैं आपके पास ही रहते हैं। फिर जब 12वीं जाते हैं उस समय भी आपके पास रहते हैं। उसके बाद डिग्री की पढ़ाई, उसके बाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद और भी उच्च शिक्षा, दूसरे प्रांतों, दूसरे शहरों में, देशों में जाना पड़ सकता है। इस तरह जब उन्हें जाना पड़े तो माता पिता के रूप में आपको क्या करना है? यही करना है, उनको छोड़ना है। उनके पढ़ाई के लिए या फिर उनके भविष्य के निर्माण के लिए उन्हें छोड़ना होगा। ऐसे छोड़ते समय मूसा की मां ने जो किया, निश्चय हर एक मां को करना है। वो बोली, पिता, मेरे बेटे को छोड़ने का समय आ गया है। मैं छोड़ रही हूं, लेकिन इस सरकंडों की टोकरी में राल लगाकर छोड़ रही हूं। नील नदी का पानी मेरे बेटे को बिल्कुल छूना नहीं है। फिर से बता रहा हूं, नाव पानी में रहना है, लेकिन पानी नाव में नहीं रहना है। कलीसिया को संसार में रहना है, लेकिन कलीसिया में संसार को प्रवेश नहीं करना है। हमारे बच्चों को संसार में रहना है, लेकिन हमारे बच्चों में संसार को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। प्रियो, क्या की वो मां? उसके बेटे के जीवन में नील नदी का पानी प्रवेश ना कर सके, उचित सावधानियां ली। वो क्या है? उस सरकंडों की टोकरी में राल लगाई। उससे क्या हुआ? नील नदी का पानी उस टोकरी में आकर बच्चे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सका। मुझको और आपको अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या करना है जानते हैं? ये संसार हमारे बच्चों के जीवन में प्रवेश ना करे, प्रार्थना रूपी राल निश्चय हमें लगाना है। महान पवित्र प्रेमी हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे बीच आने के लिए आपका धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों में निवेदन करते हैं, कृपया हमारे हृदय के डर को दूर कीजिए पिता, हमारे जीवन के दुख को दूर कीजिए पिता। शैतान जो हमारा पीछा कर रहा है उसे हमसे दूर कीजिए। हमारे चारों ओर छाए हुए विपत्ति, संकट और समस्याओं से छुड़ाइए पिता। हम जिससे डर रहे हैं उसे हमसे दूर कीजिए। जिसे सोच रहे आकर हम पर पड़ेगा वह हमारे जीवन भर हमारे निकट भी ना आए, ऐसा कीजिए। आज प्रार्थना कर रहे हर एक जन पर, आंसू बहा रहे हर एक जन पर तरस खाइए पिता, दया कीजिए पिता। इनके आंसुओं को पहुंचिए, इनके कष्टों को दूर कीजिए। यीशु के नाम से हमने जो कुछ मांगा है हमें मिल चुका है, ये विश्वास करते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता। आमीन।
प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।